नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ खबरें ऐसी प्रकाशित होती है जो कि चर्चा का विषय बन जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा इस बात की है कि वह फिर से जेएमएम में जा सकते हैं। और सवाल सभी के जहन में यही है कि क्या चंपई सोरेन की फिर से घर वापसी होने वाली है। इन अटकलों के बाजार के बीच एक बार फिर से जरूरत पड़ी है कि चंपई सोरेन सामने आए और उन्होंने सफाई दी है। आखिर क्यों उन्हें सामने आकर सफाई देनी पड़ी? पहले भी जब उनके बीजेपी में जाने की खबरें थी तभी वो मीडिया के सामने आते थे, सफाई देते थे और बीजेपी में जाने की खबरों को बेबुनियाद बता करके बताते थे कि दिल्ली चश्मा बनवाने गए थे। लेकिन बाद में खुद ही उन्होंने पुख्ता सबूत दर्शकों के सामने और खुद ही सोशल मीडिया से ऐलान कर दिया कि जेएमएम से उनका मोह भंग है और वह बीजेपी में भी जा चुके हैं। तो क्या चंपई सोरेन ने अब ये जो ताजा पोस्ट जारी करके सफाई दी है, इस पर जनता यकीन कर पाएगी? और क्या उन्होंने ट्वीट किया है, क्या पोस्ट किया है, सबसे पहले वो हम दर्शकों को बताएंगे। दरअसल चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है, फिर एक बार कुछ न्यूज़ पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ हूँ भविष्य में भी वहीं रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। उस पार्टी में यानी कि जेएमएम में। ट्वीट करके उन्होंने स्पष्ट तो कर दिया, लेकिन जनता क्या इस पर यकीन करेगी? इसलिए यकीन नहीं करेगी क्योंकि नेताओं की कथनी और कहनी में काफी ज्यादा अंतर होता है। नेता कहते तो कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। झारखंड में अभी जो फिलहाल परिदृश्य बना हुआ है और रघुवर दास को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है, उसके बाद से अगर चंपई सोरेन के जेएमएम में जाने की अटकलें बढ़ गई है या संभावनाएं बढ़ गई है, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है और इसमें कोई गुरेज भी नहीं है अगर वह जेएमएम में वापसी करते हैं तो। चूंकि बीजेपी में चंपई सोरेन जब आए थे तो एक महत्वाकांक्षा के साथ आए थे, एक पार्टी के तहत डील हुई थी, उस कमिटमेंट के तहत आए थे। बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की डील तो हुई ही थी और इसके साथ ही कई अन्य डीलें भी हुई थी, लेकिन ना तो बेटे को जीत चुनाव में सफलता हासिल मिली, जीत का मंत्र मिला, ना जीत सके और ना ही बीजेपी की राज्य में सरकार बन सकी। तो ऐसे में अब खबरें हैं कि एक बार फिर से वह पलटी मारने के लिए तैयार है। ट्वीट करके भले ही सफाई देने की उन्हें जरूरत पड़ गई, लेकिन उनकी सफाई में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री ने भाजपा के कई दिग्गजों को हिला करके रख दिया है और उन दिग्गजों में अगर किसी का नाम है तो चंपई सोरेन के अलावा बाबूलाल मरांडी का भी नाम है। ये वो नेता है जो अब रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने से थोड़े से जरूर परेशान है। क्योंकि अगर रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री होती है और झारखंड में होती है तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा रघुवर दास के नाम पर ही अपनी आगे की रणनीति और संगठन मजबूती पर फोकस करेगा। क्योंकि 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य में जो 5 सालों का बीजेपी का कार्यकाल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, वह काफी सराहनीय रहा है और उसे जनता ने काफी पसंद भी किया। रघुवर दास भले उस 5 साल के कार्यकाल के बाद 2019 में चुनाव हारे, लेकिन हार का मुख्य वजह जनता नहीं बल्कि अपनी नेता और पार्टियों के साथ गठबंधन का टूटना और भीतर घात माना गया। क्योंकि 2019 की अगर भाजपा के वोट परसेंटेज को उस वक्त देखा जाए तो बढ़ा था वोट परसेंटेज, घटा नहीं था। और यही वजह है कि भाजपा ने इस बात पूरी तरीके से मंथन किया है और यही वजह है कि पार्टी ने अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है। अब विधायक दल के नेता के रेस में कई नाम उस वक्त सामने आ रहे थे जब सक्रिय राजनीति में रघुवर दास के आने की संभावना नहीं थी। यानी कि चंपई सोरेन को लेकर भी कहा जा रहा था, बाबूलाल मरांडी को लेकर भी कहा जा रहा था, नीरा यादव तक का नाम चल रहा था और साथ ही सीपी सिंह का भी नाम चल रहा था। लेकिन अभी तक पार्टी ने इन नामों पर ना तो विचार किया ना अपने पत्ते खोले। ऐसे में स्पष्ट है कि पार्टी एक ऐसे चेहरे को तलाश रही थी इतने दिनों से जो सक्रिय राजनीति में संगठन को मजबूत कर सके। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका निर्माण के साथ लंबे वक्त तक भाजपा ने इस राज्य में शासन किया है, चाहे वो सिंगल तौर पर शासन करे या फिर गठबंधन के तहत शासन करे, लेकिन भाजपा ने शासन किया है। लेकिन 2019 से
भाजपा झारखंड में राजनीति में यानी कि सत्ता में नहीं है, जिसकी खलबली भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी है संगठन की मजबूती, और संगठन की मजबूती तभी हो सकता है जब पार्टी एक ऐसे नेता को सामने रखे और संगठन मजबूत करे जिस पर सभी को यकीन है। और यही भरपाई इस बार पार्टी ने कर दिखाया है। और सक्रिय राजनीति में रघुवर की एंट्री के बाद कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चंपई सोरेन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह जेएमएम में नहीं जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी में सिर्फ एक विधायक के तौर पर और संगठन में कुछ महत्वपूर्ण पदों की उम्मीद के साथ ही वह अपना पूरा राजनीतिक जीवन निकालेंगे, या फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जेएमएम में जाएंगे? यह सवाल सभी के जेहन में है और इंतजार भी सभी को इसी पल का है। अब इंतजार ये भी है कि रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री के साथ क्या वो जमशेदपुर पूर्वी, जहां से उनकी बहू विधायक है, क्या वहां से वह चुनाव लड़ेंगे और राज्य में फिर से उपचुनाव का डंका बजेगा? इस पर सभी का इंतजार है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि चंपई सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कि वह जहां है वहीं रहेंगे। और इंतजार भी राज्य की जनता को यही होगा कि क्या चंपई सोरेन ने जो ट्वीट करके कहा है उसमें कितनी सच्चाई है आने वाले दिनों में। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।